नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं हूँ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो आज बात करते हैं कि हमारी जीवन में बदलाव जो है वो हमारी रिलेशनशिप पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे रिश्तों पे उनका क्या असर होता है। तो कुछ दिन पहले मैं अपने कुछ क्लाइंट्स से बात कर रही थी और 2-3 क्लाइंट्स के साथ मुझे ये सुनने को मिला कि मैंने तो अपने आप को बहुत बदल लिया है, अपने सास के प्रति या अपने पति के प्रति या अपने बच्चों के प्रति मैंने अपना बिहेवियर बदल लिया है, मैंने अपने आप को बदल लिया, पर वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमें क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइफ क्वालिटी चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चेंज की जा सकती है और वो है मैं खुद। दूसरों को चेंज करना या उन्हें चेंज करने की कोशिश करना बिल्कुल किसी काम नहीं आता। तो ये आप भूल जाइए कि आप किसी और को चेंज कर सकते हैं। अपने आप में बदलाव लाना इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतों को भूल जाएं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपने आउटसाइड को किसी तरह चेंज करें या अपने बिहेवियर को, अपनी कोर पर्सनालिटी को चेंज करें। तो मुझे इन्हें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो मैं हूँ वो मैं हूँ और जो लोग मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो बहुत देर तक मेरे साथ खुश नहीं रहेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो मेरी लाइफ में चेंज है वो कहाँ होगा। दूसरी बात ये है कि मुझे दूसरों के लिए नहीं बदलना है, मुझे बदलना है अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए और अपनी सोल की डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद में जब मैं ये समझ जाती हूँ कि मुझे दूसरों के लिए नहीं बदलना, अपने लिए बदलना है, बिकॉज़ हमारी लाइफ में कितने लोग हैं, अगर मैं हर एक के हिसाब से अपने आप को बदलने लगूँगी तो कोई बहुत मुश्किल से ही बदल पाऊँगी। तो इसलिए मुझे सिर्फ अपने लिए बदलना है, अपनी खुशी के लिए बदलना है। दूसरा ये है कि सुपरफिशियल चेंजेस नहीं चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल चेंज होने से या मेरी स्किन का कलर चेंज होने से कुछ नहीं बदलता। जब तक मेरे अंदर की आभा नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदलता। तो कैसे बदलना है ये मैं अब आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब हम किसी सिचुएशन में हैं, चाहे वो हमारा किसी से झगड़ा हुआ हो या किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, तो उस सिचुएशन में मुझे रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो मुझे रिएक्शन देने की बजाय रिस्पॉन्स देना है। इसका क्या अर्थ है? तो जब मैं किसी लड़ाई झगड़े में या किसी भी तनावपूर्ण वातावरण में किसी चीज़ पे रिएक्ट करती हूँ तो मेरा रिएक्शन होता है डर जाने का, झल्लाने का, चिल्लाने का, या फिर ये कि मैं किसी से आर्ग्यूमेंट करने के बाद में उनसे बात करना बंद कर देती हूँ, इमोशनली अपने आप को दूसरों से विड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये सारे जो है ये आपके रिएक्शंस हैं, जो शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म खुशी कभी नहीं दे सकते। तो ये समझिए कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। क्या करना है? मुझे रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए, ज़रा थम जाइए, कुछ कहने से पहले सोच विचार कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इस वक्त इतने गुस्से में हैं कि बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, तो आप सामने वाले व्यक्ति से बोलिए कि मैं कुछ देर बाद में आपसे बात करूँगी। तो ये हुआ आपका रिस्पॉन्स। टाइम लीजिए, सोच के बोलिए। और रिस्पॉन्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि पहले तो आप अपनी सांस पे ध्यान दें। सांस जब आपकी नॉर्मल हो जाए तो फिर आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि ये सिचुएशन क्यों मुझे इतना परेशान कर रही है, मेरे अंदर क्या कौन सी इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो इस सिचुएशन में ट्रिगर हुए हैं, मैं इस सिचुएशन से क्या आउटकम चाहती हूँ, क्या हो जो मुझे इस पूरी कन्वर्सेशन से, इस पूरी सिचुएशन से खुशी मिले और मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए इसका एक अच्छा आउटकम हो। क्या रिस्पॉन्स अगर मैं रिएक्ट करती हूँ तो उससे इस सिचुएशन में क्या बिगड़ सकता है, और अगर मैं सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करती हूँ तो क्या इस सिचुएशन में ठीक हो सकता है। जब मैं ये कुछ चीज़ों के बारे में सोच लेती हूँ या मैं उन्हें लिख कर भी ध्यान से उस पर
मनन करती हूँ तो बहुत सारे सवालों के जवाब मेरे अंदर ही मुझे मिल जाते हैं और बहुत क्लैरिटी अपने आप ही आ जाती है। और एक स्टेप और है, और वो ये है कि जो चीज़ मुझे बदलनी है वो है मेरे थॉट पैटर्न। कि अगर मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया, अगर मैं घबरा गई या अगर मैं डर गई, तो मेरे नेचुरल रिस्पॉन्सेस क्या है, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, और मेरे अंदर जो एक डायलॉग मेरे साथ अपने आप से चलता है वो क्या होता है, उसके बारे में अवेयरनेस लानी है। फिर उसके बाद में ये है कि मेरे बिलीव्स क्या हैं। हो सकता है कि मैंने समझ लिया हो कि सारे आदमी धोखा ही देते हैं या सारी सासें बुरी होती हैं, तो ये कुछ हमारे अंदर कुछ बिलीव्स घर कर गए होते हैं जो हमारा रिएक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उन बिलीव्स को चेंज कीजिए कि हर आदमी बुरा नहीं होता, हर औरत अच्छी नहीं होती, हर सास बुरी नहीं होती, हर माँ या बहन अच्छी नहीं होती। तो इन बिलीव्स को चेंज करके एक न्यूट्रल उसमें ले आइए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हर सिचुएशन जो है वो आपके अच्छे के लिए ही बनी है। यूनिवर्स में या किसी भी इंसान की किसी भी सिचुएशन की कभी कोई बुरी इंटेंशन नहीं होती। हर सिचुएशन की आउटकम या तो सफलता होती है या अनुभव होती है। तो कहीं भी कुछ भी अच्छा या बुरा आपकी लाइफ में हो रहा है तो वो यहाँ आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, या आप उससे कुछ सीख कर और बड़े सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए फ़ायदे की है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपके रिस्पॉन्सेस अलग होंगे, आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो बदलाव आप में आएंगे वो एक बहुत गहरी सतह से आएंगे, जो आपकी स्किन से, आपके हेयर स्टाइल से, आपके ग्लो से, आपकी आभा से अपने आप नज़र आएंगे। कोशिश करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। धन्यवाद।